भगवान की बातें इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। संत के दर्शन, जी हाँ, संत के दर्शन के फलों का बखान हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में अनेकों बार अनेकों प्रकार से आया है और संत के केवल दर्शन मात्र का फल बहुत ही लाभदायक है। केवल संत के दर्शन ही पूरी श्रद्धा से, पूरी आस्था से करे जाएं तो भगवान के दर्शन में और संत के दर्शन में कोई अंतर नहीं है। इस कैप्सूल में हम आपके लिए संत के दर्शन की महिमा लेकर आए हैं और महिमा कहीं और से नहीं, स्वयं कबीर दास जी के दोहों के माध्यम से। कबीर दास जी ने कुछ एक दोहे संत के दर्शन की महिमा का बखान करते हुए कहे हैं और ये दोहे स्वयं बता देते हैं कि संत के दर्शन का क्या महत्व है, क्यों संत के दर्शन जरूरी हैं, संत के दर्शन का क्या फल है। तो आइए वो कुछ एक दोहे कबीर दास जी के देखते हैं और फिर देखते हैं कि उनका अर्थ क्या है, कैसे कबीर दास जी ने संत के दर्शन का महत्व बताया है। दर्शन कीजे साधु का दिन में कई कई बार, दर्शन कीजे साधु का दिन में कई कई बार। आसो जा का मेह जो, आसो जा का मेह जो, बहुत करे उपकार, बहुत करे उपकार। तो कबीर दास जी कहते हैं, संतों के दर्शन दिन में बार बार करो। यह अश्विन महीने की वृष्टि के समान बहुत उपकारी है। अश्विन महीने में कहते हैं जो वृष्टि होती है वो बहुत लाभदायक होती है। ऐसे ही संत के दर्शन दिन में कई कई बार करने चाहिए। आगे कहते हैं, दोष बखत नाही करी सके, दिन में करूं एक बार। दोष बखत नहीं करी सके, दिन में करूं एक बार। कबीर साधु दर्शते, कबीर साधु दर्शते, उतरे भव जल पार, उतरे भव जल पार। और इसमें वो कहते हैं, संतों के दर्शन दिन में 2 बार, कई बार ना कर सके तो 1 बार ही कर ले। संतों के दर्शन से जीव संसार सागर से पार उतर जाता है। ये संत के दर्शन की महिमा है। आगे कहते हैं, ये भी ना हो सके तो दूजे दिन नहीं कर सके, तीजे दिन करु जाय। दूजे दिन नहीं कर सके, तीजे दिन करु जाय। कबीर साधु दर्शते, कबीर साधु दर्शते, मोक्ष मुक्ति फन पाए, मोक्ष मुक्ति फन पाए। तो कहते हैं, संत दर्शन दूसरे दिन ना कर सके तो तीसरे दिन करे। संतों के दर्शन से जीव मोक्ष और मुक्ति रूपी महान फल पा जाता है। और इतना भी ना हो सके तो और आगे कहते हैं, बार बार नहीं कर सके, पाख पाख कर ले। बार बार नहीं कर सके, बार बार नहीं कर सके, पाख पाख कर ले। कहे कबीर सो भक्त जन, जन्म सुफल कर ले, जन्म सुफल कर ले। और इसमें कहते हैं, यदि संतों के दर्शन साप्ताहिक ना कर सके तो 15 दिन में ही कर लिया करे।
कबीर जी कहते हैं ऐसे भक्त भी अपना जन्म सफल बना सकते हैं। देखिए धीरे धीरे छूट देते जा रहे हैं। कहा दिन में कई बार, दिन में एक बार, फिर दूसरे दिन, फिर हफ्ते में, फिर 15 दिन में, अभी भी छूट दे दी। मास मास नहीं कर सके छठे मास अलबत, मास मास नहीं कर सके छठे मास अलबत। थामे ढील न कीजिए, थामे ढील न कीजिए, कहे कबीर अविगत, कहे कबीर अविगत। देखिए क्या ढील दी। यदि संतों के दर्शन महीने के महीने नहीं कर सके तो छठे महीने में अवश्य करें। अविनाशी बोधदाता गुरु कबीर कहते हैं कि इसमें शिथिलता मत करो, इसमें लापरवाही मत करो, इसको छोड़ो मत। और फिर कहते हैं कि जो साल में एक बार ना कर पाए तो उसका क्या होगा। बरस बरस नहीं कर सके ताको लागे दोष, बरस बरस नहीं कर सके ताको लागे दोष। कहे कबीर वा जीव सो कबहु न पावे मोश, कबहु न पावे मोश। और अंत में कहते हैं यदि संतों के दर्शन बरस बरस में भी ना कर सके तो उस भक्त को दोष लगता है। संत कबीर जी कहते हैं ऐसा जीव इस तरह के आचरण से कभी भी मोक्ष नहीं पा सकता। तो हमने देखा कि कबीरदास जी ने इन 6 दोहों में पहले कहा कि रोज दर्शन करें, फिर कहा चलो दूसरे दिन कर लें, फिर कहा सप्ताह में कर लें, 15 दिन में कर लें, महीने में कर लें, 6 महीने में कर लें, साल तक की छूट दे दी। और फिर अंत में कह दिया जो साल भर में भी नहीं कर सकता उसका तो फिर मोक्ष पाना मुश्किल है, वो मोक्ष नहीं पा सकता। तो यही इस छोटे से कैप्सूल का लक्ष्य था, आपको संत के दर्शन की महिमा बताना, संत के दर्शन कितने जरूरी हैं। जो लोग अध्यात्म के मार्ग में हैं उनके लिए, शायद आम संसारी को तो ये जरूरत ही महसूस ना हो, उसको ये बात भी सुनने में अटपटी सी लगे, पर जिसके जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति मोक्ष है, उसके लिए इसका महत्व कबीरदास जी ने इन 6 दोहों में बताया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस कैप्सूल को यहीं विराम देते हैं। आगे फिर किसी कैप्सूल में, फिर किसी श्रृंखला में आपसे भगवान की बातें लेकर फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।